हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन। तो आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन में हमें मेनली 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसमें फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, सेकंड है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, थर्ड आता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एंड फोर्थ आता है रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट्स। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनको। तो सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। If an atom is initially in lower state 1, it can rise to higher state 2 by absorbing a quantum of radiation photon of frequency nu given by nu is equal to E2 minus E1 by h, where E1 and E2 are the energies of the atom in the state 1 and 2 respectively. This process is known as absorption of radiation. तो ये तो हमने पढ़ ली थ्योरी, अब इसे समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास दो एनर्जी स्टेट होती हैं, एक होती है एनर्जी स्टेट 1 और एक होती है एनर्जी स्टेट 2। और इसमें जो हमारा एटम होता है वो एनर्जी स्टेट 1 में होता है। तो जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है एब्जॉर्प्शन, तो इसमें कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का, और वो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी एच न्यू। इसमें हमारे पास एक एटम है जो कि एनर्जी लेवल 1 में है, इसे एनर्जी लेवल 1 में से 2 में जाना है, तो इसके लिए इसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो जो लाइट आएगी, लाइट के अंदर फोटोन्स पार्टिकल होते हैं, तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। तो जब एच न्यू इस पर पड़ती है तो ये उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये एनर्जी स्टेट 1 से 2 में चला जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी की। जो भी फोटोन की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तो होनी चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाय एच। मतलब इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है बाय प्लैंक कांस्टेंट। मतलब अगर जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी या फिर इससे ज्यादा है तो जो एटम है वो एनर्जी स्टेट 1 से एनर्जी स्टेट 2 मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यही प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि इसमें जो एटम है उसने फोटोन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो एनर्जी स्टेट 1 से एनर्जी स्टेट 2 में चला गया। अब इसमें देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। The probable rate of occurrence of the absorption transition 1 to 2 depends on the properties of state 1 and 2 and is proportional to the energy density U of nu of the radiation of frequency nu incident on the atom। तो इसमें जब एटम एनर्जी स्टेट 1 से 2 में जाएगा तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डेंसिटी के, और एनर्जी डेंसिटी होती है U ऑफ न्यू, जिसकी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू, जो कि एटम पे इंसिडेंट हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 2 का फॉर्मूला आ जाता है B12 U ऑफ न्यू, और इसमें B12 है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। अब देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। लेट अस कंसीडर एन एटम इनिशियली इन द हायर एक्साइटेड स्टेट 2। एक्साइटेड स्टेट विथ हायर एनर्जी इज अनस्टेबल, हेंस एटम इन एक्साइटेड स्टेट डज नॉट स्टे फॉर लॉन्गर टाइम एंड इट जंप टू द लोअर एनर्जी स्टेट 1 एमिटिंग अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो इसमें अगर हमारे पास एक एटम है जो कि हायर एक्साइटेड स्टेट एनर्जी स्टेट 2 में है, लेकिन हाई एनर्जी की वजह से ये अनस्टेबल है, तो इसमें होगा क्या, जो एटम है वो ज़्यादा टाइम तक एनर्जी स्टेट 2 में नहीं रह पाएगा, वो जंप कर जाएगा लोअर एनर्जी स्टेट 1 में, और ये एमिट करेगा एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये हो जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है जो अपने आप होता है, इसके लिए हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही एनर्जी स्टेट 2 से एनर्जी स्टेट 1 में आ गया। और एमिशन मीन्स होता है कुछ रिलीज करना, तो इसके अंदर एमिशन हो रहा है फोटोन का जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो यही प्रोसेस हो जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। इफ देयर इज एन असेंबली ऑफ एटम्स, द रेडिएशन एमिटिंग स्पॉन्टेनियसली बाय ईच एटम हैज अ रैंडम डायरेक्शन एंड अ रैंडम फेज and is therefore incoherent from one atom to another। तो अगर इसमें हम कुछ एटम को इकट्ठा करें और उनको देखें तो हमें क्या पता चलता है, तो इसमें जो एटम रेडिएशन एमिट करते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट करते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। और इसमें जो रेडिएशन का फेज होगा वो रैंडम फेज होगा, इसीलिए इसमें जो एटम होंगे वो इनकोहेरेंट होंगे आपस में। इनकोहेरेंट मतलब इनके पास सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ नहीं होगी। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए भी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन 2 to 1 इज डिटरमाइंड ओनली बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट 2 and 1। दिस इज डिनोटेड बाय A21 व्हिच इज नोन एज आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट 2 and 1, मतलब स्टेट 2 एंड स्टेट 1 की जो प्रॉपर्टी होगी उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी। इसे डिनोट करते हैं A21, जिसे कहते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देख लेते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। हमने लेजर की फुल फॉर्म में देखा था लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये वही वाला स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एन एटम इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट अपॉन इट जम्प्स टू अ लोअर एनर्जी स्टेट एमिटिंग अ एडिशनल फोटोन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी न्यू। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि अगर एक एटम है जो कि एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में है
और जब वो एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है, इन्फ्लुएंस में आता है, तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो उस पर इंसिडेंट करती है। तो जो एटम होता है वो जंप कर जाता है एनर्जी स्टेट से, तो वो एनर्जी स्टेट 2 से एनर्जी स्टेट 1 में आ जाता है। तो स्पॉन्टेनियस के केस में हमने देखा कि एक एटम जब एनर्जी स्टेट 2 से एनर्जी स्टेट 1 में आता है तो वो एस न्यू फोटोन की एनर्जी रिलीज करता है। तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी तो वो है जो एटम पे लग रही है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी वो है जो कि एटम ने रिलीज की है जब वो एनर्जी स्टेट 2 से एनर्जी स्टेट 1 में आया। हैंस टू फोटोन्स वन ओरिजिनल एंड अदर एमिटेड मूव टुगेदर। तो इसमें जो ओरिजिनल फोटोन होगा और जो एमिटेड फोटोन होगा वो साथ में मूव करेंगे। दिस इज स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यही होता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, फेस, एनर्जी एंड स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द एमिटेड फोटोन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट स्टिमुलेटिंग फोटोन। तो इसके अंदर जो एमिटिंग फोटोन की डायरेक्शन होगी, फेस होगा, एनर्जी होगी एंड स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगी, वो एग्जैक्टली सेम होगी जो इंसिडेंट फोटोन होगा उससे। मतलब जो ओरिजिनल फोटोन है और जो एमिटेड फोटोन है, इन दोनों की प्रॉपर्टी टोटली सेम होगी। अब देख लेते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन में प्रोबेबिलिटी। The probability of stimulated emission transition 2 to 1 is proportional to the energy density mu of stimulating radiation and is given by V21 U of nu। तो जो probability होगी stimulated emission of transition 2 to 1 वो directly proportional होगी किससे? वो proportional होगी energy density mu of nu के, जो कि हो जाता है B21 U of nu, where B21 is the Einstein coefficient of stimulated emission of radiation। इसमें B21 क्या है? इसमें B21 है Einstein coefficient of stimulated emission of radiation। The total probability of an atom in state 2 to drop to the lower state 1 is therefore P21 is equal to A21 plus B21 U of nu। तो इसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 2 to 1 से वो इक्वल हो जाएगी A21 plus B21 U of nu। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन द एटम एमिट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which has no definite phase or direction relation with that emitted by another atom। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में क्या होता है, जो एटम होता है वो एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब हमने देखा था कि जो एटम होता है वो रिलीज करता है रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स, तो वही हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका कि कोई डेफिनेट फेस या फिर कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती बाकी एटम के कंपैरिजन में। मतलब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फेस होंगे और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे। In the case of stimulated emission, since the process is forced by the incident electromagnetic wave, the emitted light by the atom is in phase with that of the incident electromagnetic wave. The emitted wave is also in the same direction as that of incident wave। तो stimulated emission के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो इंसिडेंट करती है एटम पे, तो उससे जो एटम एनर्जी स्टेट 2 में होता है वो एनर्जी स्टेट 1 में आ जाता है, और वो एक फोटोन एनर्जी भी रिलीज करता है, और फोटोन एक लाइट की फॉर्म होती है। तो इसमें जो एमिटेड लाइट होती है, मतलब जो एटम रिलीज करता है, वो सेम फेज में होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और जो एमिटेड वेव होती है उसकी सेम डायरेक्शन होती है जो कि इंसिडेंट वेव की होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन में हमने देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसमें एक टॉपिक बचा रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट्स। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।